संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज की वीडियो का विषय है संस्कृत में चित्र वर्णनम। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। शीर्षक है चित्र वर्णनम, अर्थात चित्र को देख करके संस्कृत में वाक्य बनाना। कक्षा 7वीं से और 10वीं तक प्रश्न पत्र में चित्र वर्णनम आता है, जो कि 4 से 10 अंकों का प्रश्न पत्र में दिया जाता है। तो चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ। चित्र वर्णनम में हमें सर्वप्रथम जो वाक्य बनाना है वह वाक्य बनाना है कि वह चित्र है कहाँ का। अगर हम इस चित्र की बात करें तो हमारा पहला वाक्य होगा, यह चित्र जंगल का है। उसके बाद एक वाक्य बनाने के बाद उसमें से हमें फिर 4 चीजें और आइडेंटिफाई करनी है, पहचाननी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 5 वाक्य बनाने को आते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे इस चित्र में पेड़ हैं, इस चित्र में नदी है, इस चित्र में पशु हैं, इस चित्र में फूल हैं, इस चित्र में पक्षी हैं। हिंदी की तरह ही हम वाक्यों को संस्कृत में बनाएंगे। उसके लिए एक सामान्य सा फॉर्मेट है। आप एक बार अगर उस फॉर्मेट को जान जाएंगे तो आपके चित्र वर्णन में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। विशेष तौर पर 10वीं कक्षा के छात्रों के 10 नंबर का चित्र वर्णन आता है और केवल 5 वाक्य लिखने होते हैं। तो संस्कृत में प्रारंभ करते हैं अपना चित्र वर्णनम। ये प्रारूप एक आपके सामने है। पहला वाक्य, इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है। अब वो जिस जगह का चित्र है वो आपने भरना है। इदम चित्रम का अर्थ हो गया यह चित्र, अस्ति मतलब है। एक वचन होगा तो अस्ति और बहुवचन होगा तो संति, अर्थात जहां पर एक चीज होगी वहां पर आपने अस्ति का प्रयोग करना है। जैसे एक पेड़ है तो वृक्षः अस्ति, बहुत सारे पेड़ हैं तो वृक्षाः सन्ति। उसी प्रकार कोई बालक है तो बालकः अस्ति, बालकाः सन्ति। ये एक प्रारूप है और पहला वाक्य अलग है, उसके बाद के अन्य 4 वाक्य समान है। सिर्फ आपने बीच में जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो चित्र देख करके भरने हैं, जो हम आगे करने वाले हैं। इस प्रारूप के अनुसार ही हम पहला चित्र वर्णन करते हैं। हमने 5 चीजें पहचाननी है। सर्वप्रथम वाक्य, ये चित्र कहाँ का है? जंगल का। उसके बाद इस चित्र में हमने 4 चीजें और लेनी है। एक तो हमने वृक्ष लिए, जो कि बहुत सारे वृक्ष हैं इसलिए बहुवचन में वृक्षाः। नदी एक है इसलिए एक वचन में नदी रहेगा। पक्षी बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन में खगाः। और फूल भी बहुत सारे हैं इसलिए पुष्पाणि। इस प्रकार से हमारे 5 वाक्य इतने से ही बन जाएंगे। अब पहला वाक्य, इदम चित्रम वनस्य अस्ति, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। बहुत सारे वृक्ष होने के कारण बहुवचन वृक्षाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति, अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति। बस इतनी सरलता से हमारा चित्र वर्णन आसानी से हो गया। हमें सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर एक वस्तु होगी तो एक वचन में अस्ति और बहुत सारी वस्तुएं होंगी तो बहुवचन में सन्ति। और आप सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को लें जिनको आप संस्कृत में जानते हो, जिनके नाम आपको संस्कृत में पता हो। इस प्रकार से पहला चित्र वर्णन समाप्त। चित्र वर्णन नंबर 2, एक कक्षा का। इसमें हमें 5 चीजें, सबसे पहले आ जाएगा कि यह चित्र कक्षा का है, और उसके बाद हमने 4 चीजें जो ली हैं, एक अध्यापिका, बहुत सारे छात्र, एक श्यामपट्ट और कुर्सियां। इस प्रकार से हमारा चित्र वर्णन हो जाएगा। पहला वाक्य बनेगा, इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, अस्मिन् चित्रे अध्यापिका अस्ति, अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति। बहुत सारे हैं इसलिए सन्ति। अस्मिन् चित्रे श्यामपट्टः अस्ति, अस्मिन् चित्रे आसन्धाः सन्ति। अगला चित्र वर्णन है एक विद्यालय का। तो पहला वाक्य हो जाएगा, यह विद्यालय का चित्र है। उसके बाद हमने 4 अन्य शब्द जो लिए हैं, छात्राः छात्र, भवनम विद्यालय की बिल्डिंग, वृक्षाः पेड़ और मेघाः बादल। तो वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य हो जाएगा, इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति, अस्मिन् चित्रे भवनम अस्ति,
अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे मेघाः सन्ति। अगला चित्र है एक पुस्तकालय का। इसमें पहला वाक्य हो गया, यह चित्र पुस्तकालय का है। उसके बाद इसमें लोग हैं और फिर घड़ी, फिर पुस्तकें और कुर्सी या सोफे। पहला वाक्य बनाते हैं। इदं चित्रं पुस्तकालयस्य अस्ति। अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति। अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। अस्मिन् चित्रे आसन्दाः सन्ति। अब एक मंजूषा वाले चित्र वर्णन की भी बात कर लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपके पास मंजूषा दी जाती है, अर्थात कुछ शब्द दिए जाते हैं जो चित्र वर्णन में मदद करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग आप तभी करें अगर आपको इनसे वाक्य बनाने आसानी से आ जाएं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं। आकाशे, आकाश में। वृक्षारोपणस्य, वृक्षारोपण का। उत्पतन्ति, उड़ते हैं। जलेन, पानी से। छात्राः, छात्र। सिंचन्ति, सींचते हैं। पादपान, पौधों को। खगाः, पक्षी। वृक्षाः, पेड़। अब इसमें कुछ वाक्य बना के देखते हैं। इदं चित्रं वृक्षारोपणस्य अस्ति। अस्मिन् चित्रे खगाः आकाशे उत्पतन्ति, अर्थात इस चित्र में पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। छात्राः जलेन सिंचन्ति, छात्र पानी से सींचते हैं। छात्राः पादपान जलेन सिंचन्ति। इस प्रकार से भी आप इस वाक्य को बना सकते हैं। अस्मिन् चित्रे छात्राः वृक्षारोपणं कुर्वन्ति। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। इस प्रकार से आप मंजूषा की मदद से चित्र वर्णन कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आपको मंजूषा के शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा हो तभी आप मंजूषा से चित्र वर्णन करें, अन्यथा आप इस प्रकार जो सामान्य चित्र वर्णन आपको सिखाया है आप उसी प्रकार से चित्र वर्णन करें। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो संस्कृतम पठ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। जल्द ही मिलते हैं आपको मेरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।